हालेलुया। मसीह यस्सु के बाबरकत और बाकमाल नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदा का कलाम आपके और आपके ख़ानदानों के साथ हमेशा कायम और दायम रहे। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे मरकस की अंजील, उसका चौथा बाब और उसकी 35वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चले। और वह भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले। और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी। और वह खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साख्त हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। आमीन। इस आयत में खुदा यीशु मसीह की कुदरत, उसके अख्तियार को जाहिर करती है कि खुदा यीशु मसीह का कलाम अख्तियार वाला है, कुव्वत वाला है। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जब शाम हुई तो उनसे कहा, किसने कहा? यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि आओ पार चले। और वो सब कुछ छोड़कर, बड़ी भीड़ को भी छोड़कर, उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले। और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब जब कश्ती पानी के दरमियान में पहुंची तो बहुत बड़ा तूफान आया, आंधी चली और कश्ती यहाँ तक के पानी से भरी जाती थी। और खुद खुदा यीशु मसीह पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहे थे। और शागिर्द बहुत घबराए और जाकर उन्होंने यीशु मसीह को जगाया और कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? यीशु मसीह ने जैसे ही अपने लोगों की, अपने मानने वालों की आवाज़ को सुना तो वो फौरन उठकर उसने हवा को डांटा, पानी को डांटा और वो उसी वक्त अमन हो गया। थम गए, दोनों एक ही दफा थम गए। और यीशु ने अपने लोगों की तरफ, अपने हवारियों की तरफ देखकर कहा कि डरते क्यों हो? तुम्हारा ईमान कहाँ गया? तुम ईमान नहीं रखते? जब उन्होंने ये बात सुनी और वो नहायत डर गए और कहने लगे आपस में कि ये कौन है कि पानी और हवा भी इसका हुक्म मानते हैं। यीशु मसीह का अख्तियार है, यीशु मसीह की कुदरत है, यीशु मसीह की कुव्वत है कि वह सब कुछ करने की कुदरत रखता है। कश्ती दुनियादारी है। इस कश्ती में हम सब सवार हैं। उसके मानने वाले, उसके साथ मोहब्बत करने वाले, उसके साथ वफादारी के साथ चलने वाले सब इस कश्ती में सवार हैं।
और जब हम इस कश्ती में, इस दुनिया में रहते हुए बहुत सी ऐसी तकलीफ़ों में, आज़माइशातों में, बहुत सी ऐसे उलझनों में, परेशानियों में, खिदमत के दौरान भी, दौरान खिदमत यीशु मसीह के नाम से भी, और बहुत से ऐसे दुनिया में रहते हुए भी हम घबरा जाते हैं। हम उसकी बात को सुनते हुए, उसको अपने साथ फील करते हुए भी फिर भी डर जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। ये नहीं सोचते कि यीशु मसीह हमारे साथ है। हमें किस चीज़ का डर है? वो हमारी जिंदगियों के अंदर है, वो हमारे घरानों के साथ है, फिर भी हम डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। मुश्किलातों से, तूफानों से, आंधियों से अपने अंदर डर पैदा कर लेते हैं, जबकि हमें खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत का अंदाज़ा ही नहीं होता। हमें उसी वक्त ही तो ईमान रखने की ज़रूरत है, उसी वक्त ही तो हमें खुदा के आगे ज़्यादा झुकने की ज़रूरत है, उसी वक्त ही तो हमें गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है, रो रो कर, इल्तिजा करके यीशु मसीह से मांगने की ज़रूरत है। हम जब दुनियादारी में रहते हुए जो गैर निजात याफ्ता लोग हैं, जो सिर्फ बराए नाम है यीशु पर ईमान तो रखते हैं, लेकिन फिर भी वो इस दुनिया में रहते हुए बहुत से गैर माबूदों की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं कि शायद हमें सुकून मिल जाए, कि शायद हमें इत्मीनान मिल जाए, कि शायद हमारी मुसीबतों और तूफ़ानों को वो टाल दे, शायद हमारे लिए तसल्ली बन जाए। लेकिन नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। गैर माबूदों के दौड़ने से गम बढ़ जाएगा, गैर माबूदों के पीछे भागने से तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी। ना तसल्ली, ना इत्मीनान, ना सुकून, ना शफा, सिर्फ यीशु मसीह ही। उस वक्त हम यीशु मसीह के पास आते हैं फिर जब सब हिम्मत हार जाते हैं और थक जाते हैं और कहीं किनारा नहीं नज़र आता, और हम घबराते हुए, डरते हुए, कांपते हुए खुदा के आगे झुकते हैं और कहते हैं कि यीशु, तू ही है जो हमें शफा दे सकता है, तू ही है हमें इन तूफ़ानी लहरों से बचा सकता है। यीशु, तू ही है हमें इन बीमारियों से छुटकारा दे सकता है। यीशु, तू ही है हमें इन आज़माइशात से निकाल सकता है। यीशु जब पीछे गद्दी की तरफ सो रहे थे, वो जिस्मानी लिहाज से सो रहे थे, रूहानी लिहाज से नहीं, बल्कि वो हमारा ईमान देखना चाहते थे। क्योंकि लिखा है कि ना मेरा मालिक सोता है ना उसे ऊँघ आती है। वो सोता नहीं बल्कि वो जागता है, उसकी आंखें दिन और रात हमेशा हम सब पर लगी रहती है, और वो हमारी हर एक खुराक का बंदोबस्त करने की कुदरत रखता है। वह हमें बहाली की कुदरत देता है, वह हमारे साथ होता है। हम ऐसा हरगिज़ फील ना करें कि शायद खुदा यीशु सो गए हैं, बल्कि खुदा यीशु मसीह हमारे साथ है। हम फिर फौरन खुदा के पास जाते हैं और कहते हैं कि तू ही है जो हमें बचा सकता है, तू ही है हमें इस आज़माइश से निकाल सकता है, तू ही है हमें शफा दे सकता है, तू ही है हमें
सब कुछ करने की कुदरत रख सकता है। हम तेरे बच्चे हैं और तू हमारा बाप है। यीशु के पास अख्तियार है, वो कुदरत में बढ़कर है। वो आपकी सारी परेशानियों को दूर करने की कुदरत रखता है। वो रहीम है, वो रहम करता है आप पर, हम पर रहम करता है। वो सब कुछ बहाल करने की कुदरत रखता है और आपकी ज़िंदगियों में बहाली पैदा करता है, आपकी ज़िंदगियों में सुकून पैदा करता है। वो उनको डांटता है और हुक्म देता है कि इब्लीस की लानतों निकल जाओ, इब्लीस की लानतों थम जाओ, इब्लीस की कुव्वतों दूर हो जाओ मेरे लोगों से। वो चाहता है कि आपकी ज़िंदगियों में सुकून हो। यीशु चाहता है कि आप बहाल हो। यीशु चाहता है कि आपके ख़ानदानों में बरकत हो। यीशु चाहता है कि आपके रूहानी ज़िंदगी में तरक्की हो। यीशु चाहता है कि आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहरे, बशर्ते कि हम ईमान रखें और डरे नहीं, बल्कि उस पर कायम रहें, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदा का कलाम आप सबों के लिए बायस बरकत ठहरे और इस पर अमल करने का आपको और आपके ख़ानदानों को फजल बख्शे। आमीन।